अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जनूबी एशिया में खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात पर है। मशरिक वस्ता में अमन तक जनरल असेंबली आराम से नहीं बैठेगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, मसाइल का हल मुश्तरका लाहे अमल से ही मुमकिन है। तनाज़ा कश्मीर भी इतना ही पुराना है जितना मसला फ़लस्तीन। वॉल्कन बुस्कर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज, पुलिस और दीगर इदारों को खराज तहसीन। हमने फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की UN सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन के मामले पर अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीन में लगी आग सिर्फ मुज़ाकरात से ही बुझ सकती है। ना कोई गवर्नर राज है, ना ही वजीर आजम सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। वजीर आला सिंध से मुकम्मल ताउन करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा, शिकारपुर सूरत हाल से सिंध हुकूमत खुद निपटना चाहती है, मगर रेंजर्स अलर्ट है। नादरा ने ऐसे लोगों के भी कार्ड बनाए जो बाद में दहशतगर्दी में मुलव्विस पाए गए। सूबे से डाकू राज का खात्मा करके दम लेंगे। अमेरिका को कोई एयरबेस नहीं दे रहे। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करने का अज़्म। सिंध और विफाक का इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और शिकारपुर ऑपरेशन और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं, कच्चे में डाकुओं का कला कमा करके रहेंगे। शिकारपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन का 5वां रोज। मजीद 2 मगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 मगवी बाजियाब हो गए। कार्रवाई में 8 डाकू भी मारे गए। ऑपरेशन में भारी हथियारों का इस्तेमाल। पुलिस ने डाकुओं की कई कमीनगाहें मुस्मार कर दी। DG रेंजर्स सिंध की तरफ से सिंध पुलिस के साथ इजहार यकजहती। सिंध रेंजर्स के दस्तों ने शिकारपुर मुकाबले के शहीद पुलिस अहलकारों के मज़ारों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मदीना दुनिया की पहली फलाही रियासत थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मराकश में बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। कहा, जिन मुल्कों ने इस मॉडल पर अमल किया उन्होंने तरक्की की। कई ममालिक इसलिए तबाह हुए कि वहाँ अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग कानून था। चीन उभरती हुई मईशत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हरीपुर में 10 मिलियन ट्री मंसूबे का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो ग्लोबल वार्मिंग के मुतालिक इक़दामात कर रहा है। मुआविन ख़ुसूसी अमीन असलम की वज़ीर आज़म को मंसूबे की कामयाबियों पर ब्रीफिंग। PSL 6 का बकिया इवेंट एक बार फिर खटाई में पड़ने का खदशा। अबूधाबी में भारत और जनूबी अफ्रीका के चार्टर फ्लाइट्स को उतरने की इजाजत न मिल सकी। PCB को चार्टर फ्लाइट्स लाने की इजाजत हासिल थी। अबूधाबी हुकूमत से हंगामी राब्ता भी रहेगा। PCB हुक्काम और फ्रेंचाइज मालिकान का हंगामी वर्चुअल इजलास। मीटिंग में फ्रेंचाइज मालिकान को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने पानी के मसले पर इजलास तलब कर लिया। सूबाई नुमाइंदों के अलावा इरसा हुक्काम भी शरीक होंगे। इरसा की जानिब से पानी की तकसीम से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेरे सदारत JUI कोर कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब। फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से आगाह करेंगे। PP और ANP की PDM में वापसी पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज शरीफ ने PP की PDM में गैर मशरूत वापसी की तजवीज़ दे दी। अपोजिशन लीडर का बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने बजट सेशन से मुतालिक पार्टी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हिदायत जारी कर दी। कहते हैं, अवामी मुफादात के मुनाफी बजट साजी की मज़ाहमत करेंगे। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। इमरान खान कर्जों पर मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई, बीजिंग घूमते रहे। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद बैरूनी कर्जे 116 अरब डॉलर हो चुके। माजरत हमें नहीं दूसरों को करनी चाहिए। हम गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो को भी असेंबली से मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। जो लोग इस्तीफों के लिए बज़िद थे वही बजट पर मुश्तरका हिकमत अमली की बात कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ही रहेंगे। लियारी ऑपरेशन में पुलिस पर हमले समेत 11 मुकदमात की समाअत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में उज़ैर बलोच के खिलाफ 9 पुलिस अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। कोरोना वायरस के मुल्क भर में वार जारी। कोरोना एक रोज के दौरान मजीद 75 जिंदगियां निकल गया।
अमवात की तादाद 20,540 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 2,726 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 9,11,302 तक पहुंच गई। एक रोज के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 62,706 टेस्ट किए गए, जिनमें मुस्बत रिपोर्ट्स की शरह 4.34% रही। सिंध में कोरोना पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं, अब केसेस कम हो रहे हैं। अगर ये ताउन जारी रहा तो हम जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। और मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत। दादू और नवाबशाह में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी सूरज सवा नेज़े पर। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक रिकॉर्ड। सिब्बी में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची के इलाके लियाकताबाद में एयर कंडीशन की गैस लीक होने से धमाका और इमारत की छत गिरने से एक बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। कराची लियाकताबाद में छोटे प्लॉट पर कसीर मंजिला इमारत की भरमार। इस बार भी पहले की तरह नताइज संगीन। एयर कंडीशन की गैस लीक होने से जोरदार धमाका। छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और 6 बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें पहले अब्बासी और इसके बाद सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बुध और जुमरात की दरमियानी शब लियाकताबाद 9 नंबर में पेश आया। इब्तिदाई इत्तला में धमाका गैस सिलेंडर का बताया गया। रात गए BTS टीम ने मुआयना मुकम्मल करते हुए रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी, जिसके मुताबिक सिर्फ 45 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी। इमारत में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल और बिजली की वायरिंग इंतहाई नाकिस थी। इमारत की 5वीं मंजिल पर मौजूद कमरे में AC लगा था, जिसके आउटर के करीब शॉर्ट सर्किट धमाके की वजह बना। धमाका शदीद होने से छत गिर गई। जानी नुकसान एक तरफ मलबा जमीन गिरने से मुतादिद मोटरसाइकिल भी तबाह हो गई, जबकि जाँ बहक एक शख्स राहगीर था जो गली से गुजरते वक्त मलबे तले आ गया। जान से जाने वाला बच्चा भी न्यू कराची का रिहायशी था और लियाकताबाद में अजीज के घर आया हुआ था। रात गए डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने भी मुतासरा इमारत का दौरा किया और जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दौरा सिंध। वजीर दाखिला की सेक्रेटरी दाखिला के हमरा अमन अमान के हवाले से सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर आमद। डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। रेंजर्स हेडक्वार्टर में सूबे की मजमूई अमनो अमान की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर। वज़ीर दाखिला ने DG रेंजर्स की तरफ से कराची में अमनो अमान के हवाले से इक़दाम की तारीफ भी की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कराची पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अमनो अमान यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लेने सिंध आया हूँ। सिंध रेंजर्स का कराची में अमनो अमान के हवाले से किरदार बहुत काबिल तारीफ है। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने लाहौर में चीनी कंपनी चैलिंग फैशन का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि फैक्ट्री के कयाम से 5,000 अफराद को रोजगार में असर आया। फैक्ट्री में वसात से रोजगार के मजीद 20,000 मौके पैदा होंगे। पाक चीन इख्तिसादी राहदारी CPAC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि चीनी कंपनी का चैलेंज फैशन का दौरा लाहौर जबरदस्त रहा है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में चेयरमैन CPAC अथॉरिटी ने कहा, चीनी सरमायाकारों ने 5,000 नौकरियां फराहम करने वाली एक बहुत बड़ी बरामदी टेक्सटाइल फैक्ट्री तैयार की है और वो मजीद 20,000 नौकरियों के मौके पैदा करने का वादा करते हुए तौसी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक नया नमूना है जो हमारी सनती पैदावार और बरामदात को फरोग देगा। कोरोना वबा के बाइस मजीद 75 अफराद जाँ बहक। फाल केसेस की तादाद में कमी वाक़े। मुल्क में कोरोना के 2,000 से ज़ायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 62,706 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजबूरी टेस्ट की तादाद 13,632 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,726 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9,11,302 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 3,13,059, पंजाब में 3,37,073, खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,027, इस्लामाबाद में 80,779, बलूचिस्तान में 24,823, आजाद कश्मीर में 19,008 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,533 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर वॉल्कन बोस्कर पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। दफ्तर खारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर वॉल्कन बोस्कर का खैर मकदम किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वॉल्कन बोस्कर सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। वॉल्कन बोस्कर और वजीर खारजा दफ्तर खारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के स्टाफ से भी मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के सदर शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि चौधरी निसार से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं रहा। शोकास नोटिस के जवाब के बगैर पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी नहीं हो सकती। चौधरी निसार की सियासत से नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं, नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर वाजे कर दिया। दोनों भाइयों का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। साबिक वज़ीर आज़म ने सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दे दी। नवाज शरीफ ने PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की हिमायत कर दी। कहा, शोकास के जवाब तक पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी नहीं हो सकती। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जज्बाती बयानात को हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए नुकसानदा करार दे दिया। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अपोजिशन जमातों को जज्बात से ज्यादा बाहमी इत्तेहाद और एतमाद की जरूरत है। वो पीपल्स पार्टी और ANP की PDM में वापसी का मसला सरबराही इजलास में रखेंगे। सरबराही इजलास के फैसले को कबूल कर लेंगे। FIA सिंध जोन 2 में रोटेशन पॉलिसी के तहत 9 अफसरान के सिंध में मुख्तलिफ शहरों में तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए। FIA सिंध जोन 2 से जारी अहकामात के मुताबिक 7 अफसरान और 2 दफ्तरी एहलकारों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसके तहत इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी और इंस्पेक्टर हामिद वली का तबादला मीरपुर खास, इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार और इंस्पेक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह का हैदराबाद तबादला किया गया। अहकामात में इंस्पेक्टर मोहम्मद राशिद भट्टी सखर, इंस्पेक्टर शेख सुहेल शहीद बेनजीराबाद, सुपरिटेंडेंट रिजवान अहमद सिद्दीकी हैदराबाद और सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रेहान जावेद शहीद बेनजीराबाद, जबकि APS शाकिर हुसैन को FIA हैदराबाद तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सूबाई इदारे ने गिडानी में एक मुश्तबा बहरी जहाज को तोड़ने के काम पर पाबंदी आयद कर दी। इदारे ने इस जहाज को सील कर दिया है। जहाज जहां लंगर अंदाज किया गया है, हुकाम ने शुबा जाहिर किया है कि इस बहरी जहाज में तेल के हमरा मरकरी नामी केमिकल भी शामिल है। तहम जहाज के मौजूदा मालकान ने इसकी तरदीद की है। इससे कबल इंटरपोल ने हुकूमत पाकिस्तान को एक खत तहरीर करके मुतनब्बे किया था कि मरकरी से आलूदा खाम तेल लेकर एक बहरी जहाज पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, जिसको गिडानी में तोड़ा जाएगा। शिप ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म नामी तंजीम का कहना है कि इस जहाज ने सरहद पार खतरनाक मवाद लेकर सफर करके बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। डिप्टी कमिश्नर लजबेला ने इस मुश्तबा जहाज के लंगर अंदाज होने की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। वो आया और छा गया, मगर हुआ उसके बरक्स। इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की पंजाब में दबंग एंट्री होगी, मगर तज्जियाकारों के मुताबिक चौधरी साहब की एंट्री दरअसल कंफ्यूज थी। शायद यही वजह है कि ना इन्होंने कबूल किया ना उन्होंने बुलाया। मुनीर नियाजी नज़म हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसा ही हाल है माजी के दबंग वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार का। 3 साल से खामोश साबिक नून लीगी रहनुमा गुज़िश्ता हफ्ते अचानक फाल हुए। पंजाब की सियासत से नाराज चौधरी निसार ने पंजाब असम्बली को खत लिखा और बहैसियत रुकन सूबाई असम्बली हल्फ लेने की ख्वाहिश जाहिर। चौधरी साहब धूमधाम से इस्लामाबाद से लाहौर हल्फ उठाने पहुंचे, मगर अरमान इस वक्त ठंडे पड़ गए जब मालूम हुआ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनके आने से पहले ही चले गए। अंदर की खबर देने वाली सहाफियों की चिड़िया ने बताया कि चौधरी साहब की राह में पंजाब की हुक्मरान जमात यानी PTI के एक अहम रुकन ने रोड़े अटकाए। PTI से मायूसी के बाद चौधरी निसार का बयानिया सामने आया कि कल भी मियां नवाज शरीफ उनके गाइड थे और आज भी हैं। अगले रोज चौधरी निसार दोबारा हल्फ उठाने पंजाब असम्बली पहुंचे और इस बार वो इसमें कामयाब भी हो गए, मगर खिलाफ तवक्को हुकूमती बेंचों पर जा बैठे। हुकूमती बेंचों पर हल्फ उठाने के बाद चौधरी निसार फिर नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक से मिलने उनके घर पहुंच गए। क्या चौधरी निसार 3 साल बाद हुकूमत का बाजू बनने के लिए आए? क्या अपोजिशन की कमर मजबूत करने? ये अभी वाज़ेह नहीं। सियासी हल्के चौधरी साहब की एंट्री को कंफ्यूज्ड एंट्री करार देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फलस्तीन तनाज़े के जल्द और फौरी हल पर जोर देते हुए कहा कि बैतुल मुक़द्दस समेत फ़लस्तीन इलाकों से इसराइली अफ़वाज का इनखला किया जाए। अल-कुद्स अल-शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिस्र के सदर अब्दुल फतेह सैसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीन की सूरत हाल में मिस्र के किरदार की तारीफ की और तनाज़े के हल के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी ख़वातीन, बच्चों और निहत्ते शहरियों पर इसराइल के मज़ालिम की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मस्जिद अल अक्सा पर माह मुक़द्दस में होने वाले वाक़यात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म
इमरान खान ने फलस्तीन तनाज़े के जल्द और फौरी हल उम्मत मुस्लिमा की यकजहती पर जोर दिया। OIC के जरिए फलस्तीनी अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने हर सतह पर फलस्तीनी अवाम की हिमायत के अज़म का इजहार किया और कहा कि फलस्तीनियों को खुद इरादियत मिलनी चाहिए। 2 रियासती हल के मुताबिक 1967 के बॉर्डर्स होने चाहिए। अल-कुद्स अल-शरीफ को फलस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत दी, जबकि दोनों रहनुमाओं का आपसी राब्ते तेज और सियासी और माशी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के रिक्रूट्स की मंडी बहाउद्दीन अकेडमी में पासिंग आउट परेड 1953 जवानों ने कामयाबी से ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद मुगल कहते हैं, फोर्स गिलगित से कश्मीर तक दाखिली सलामती और अहम कौमी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान रेंजर्स के रिक्रूट्स की मंडी बहाउद्दीन अकेडमी में पासिंग आउट परेड ISPR के मुताबिक मुल्क भर के 1953 जवान तरबियत मुकम्मल करके पास आउट हुए। मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद मुगल ने परेड का मुआयना किया। जवानों के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खसूसी को सलामी दी। मेजर जनरल आमिर ने कोर्स के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों को एजाज़ात से नवाजा। मेहमान खसूसी ने अपने खिताब में कहा, रेंजर्स के जवान मशरकी सरहदों के साथ साथ गिलगित से कश्मीर तक दाखिली सलामती और अहम कौमी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 18 साल की लड़की और लड़के की शादी फौरी कराएं, ऐसा न करने वाले वालिदैन पर जुर्माना लगाया जाए। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली ने मुसव्विदा कानून असेंबली में जमा करवा दिया। वालिदैन ने बच्चों को नौकरी देने का मुतालबा किया। नौजवानों ने सिर्फ 500 रुपए के जुर्माने को कम करार दे दिया। कुंवारा रहना नहीं गवारा, पढ़ाई, कैरियर और नौकरी का बहाना भी नहीं चलेगा। उम्र 18 होते ही वालिदैन बच्चों के 2 बोल पढ़ा दें। जमात असेंबली के मेंबर मुसव्विदा कानून लेकर सिंध असेंबली सेक्रेटरीट पहुंच गए। लियारी से मुंतखब सैयद अब्दुल रशीद ने मुसव्विदे कानून में आकिल नौजवान की शादी लाजमी करार देने का मुतालबा किया है और शादी न करने पर वालिदैन पर जुर्माने की तजवीज पेश की है। शादी एक्ट पर शहरियों ने भी दिलचस्प तबसरे किए। बड़ों ने नौजवानों को रोजगार देने का मुतालबा किया। नौजवानों की तो दिली मुराद ही पूरी हो गई। कुछ ने 500 के जुर्माने को बहुत कम करार दे दिया। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मशरकी भारत में ताकतवर समुद्री तूफान यास ने मिट्टी के बने हजारों घर तबाह कर दिए। कोलकाता का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट बंद करने पर मजबूर कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक समंदरी तूफान से साहिली इलाकों में शदीद नुकसान पहुंचा और ये एक हफ्ते में आने वाला दूसरा समंदरी तूफान है। हुकाम ने कहा कि तूफान यास के 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चलें, जबकि मुतासरा इलाकों से लोगों को मजबूरन नकलो मकानी करना पड़ी। पाक चीन ताल्लुकात के बारे में अज़म का अयादा करते हुए चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने CPEC की अहमियत उजागर की है। ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान में मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की को तेज तर बनाने के लिए मौजू है, बल्कि इलाकाई रवाबित को फरोग देने में भी फाल किरदार अदा कर रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान चाओली जयान ने बताया कि दी बेल्ट एंड रोड के एक अहम और पायलट प्रोजेक्ट की हैसियत से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC ने अपने क़याम के बाद से ही नकलो हमल की बुनियादी तनसीबात, तवानाई, बंदरगाहों और सनती पार्क्स की तामीर में नुमाया पेशरफ्त की है। यह मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान में माशी और इक़्तिसादी तरक्की को तेज तर बनाने के लिए मौजू है, बल्कि इलाकाई रवाबित को फरोग देने में भी फाल किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अदाद शुमार के मुताबिक CPEC के आगाज से अब तक इस मंसूबे से पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर 75,000 मुलाजमतें पैदा हो गई हैं। CPEC की आला मयार की तामीर को फरोग देने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ काम करने पर राजी हैं और लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने, इलाकाई रवाबित और माशी यकजहती को फरोग देने में ज्यादा से ज्यादा किरदार अदा करेगा। अफ़गान तालिबान ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों का क़याम अजीम और तारीखी गलती होगी, जिसकी हमसाया ममालिक कभी इजाज़त नहीं देंगे। तालिबान का मजीद कहना था कि हमने बार बार यकीन दहानी कराई है कि हमारी सरजमीन दूसरों की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जवाब में हम भी ये चाहते हैं कि अगर कोई दूसरी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगान तालिबान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि पहले भी अमरीकी अड्डों की खित्तों में मौजूदगी की सख्त मुखालफत की है और अगर अब भी फौजी अड्डे कायम किए जाते हैं तो ये तारीखी गलती और बदनामी होगी। तालिबान का मजीद कहना था कि हमने बार बार यकीन दहानी कराई है कि हमारी सरजमीन दूसरों की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जवाब में हम भी ये चाहते हैं कि कोई दूसरी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
तालिबान ने उम्मीद जाहिर की कि हमसाये मुमालिक हम पर हमले के लिए अपनी जमीन और फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ताहम ऐसा किया गया तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं पर आयद होगी और इन्हें ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो ऐसी गलतियां करते हैं। ख्याल रहे कि पेंटागन के ओहदेदार डेविड एफ हेलो ने गुज़िश्ता रोज दावा किया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान तक रसाई के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज ने अमरीकी बयान को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया था। सऊदी अरब ने इसराइल से दुबई जाने वाले तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसराइली एयरलाइन के तर्जुमान का कहना था कि सऊदी अरब ने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल से मना क्यों किया, इसकी वजह मालूम नहीं, लेकिन इसराइली वज़ारत ख़ारजा इस मामले को देख रही है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली एयरलाइन के तैयारे को तेल अवीव से दुबई के लिए परवाज भरनी थी, जिसके लिए तैयारे को सऊदी अरब की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करनी थी। ताहम सऊदी हुकूमत ने अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इससे कबल इसराइली तैयारे बरास्ता सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात आते जाते रहे। ताहम इस बार सऊदी अरब की फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाइस तैयारे को 5 घंटे तक तेल अवीव एयरपोर्ट पर इंतजार के बाद परवाज मनसूख करना पड़ी। इसराइली एयरलाइन के तर्जुमान का कहना था कि सऊदी अरब ने फिजाई हुदूद के इस्तेमाल से मना क्यों किया, इसकी वजह मालूम नहीं, लेकिन इसराइली वज़ारत ख़ारजा इस मामले को देख रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि सऊदी अरब ने इसराइली परवाजों के लिए अपनी हुदूद बंद कर दी है और ये पेश तरफ गजा पर इसराइली बमबारी के बाद सामने आई है। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली के बाद सऊदी अरब ने इसराइली तैयारों को UAE के लिए अपनी हुदूद से गुजरने की इजाजत दे दी थी। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से खबरें BTV बिजनेस में। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि मुल्की बरामदात में 13.5% इजाफा हुआ। मजमूई ज़खायर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि मुल्की बरामदात में 13.5% इजाफा हुआ। बड़े पैमाने की सनतें 9% की शरह से तरक्की कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत का कहना है कि ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुके हैं। चावल की पैदावार में 13, मकई की 7 और गंदम की पैदावार में 8.1% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। इसहाक डार 15 दिनों के फॉरेन रिजर्व छोड़ कर गए थे। फ़ारूक हबीब का मजीद कहना था कि इसहाक डार के जाने के बाद एक्सपोर्ट्स कम हो रही थी, तिजारती खसारा 40 अरब था और तरसीलात ज़र रुक गई थी। पाकिस्तान रेलवे का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत ने खसारे से जान छुड़ाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। ऑपरेशन अखराजात में इजाफे और सफरी पाबंदियों से रेलवे को 3 साल में 1 खरब 19 अरब का खसारा हुआ। गुज़िश्ता साल कोरोना लॉकडाउन के सबब 60 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। खसारे से 2-4 ट्रेनों को बंद, बकिया मुसाफिर ट्रेनों को मरहलावार निजी कंपनियों के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया। तिजारती खसारे का सबब बनने वाली अप एंड डाउन 72 ट्रेनें बंद कर दी गयी। पहले मरहले में 30, दूसरे मरहले में 64 ट्रेनों की आउटसोर्सिंग का जामे मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। ऑपरेशन अखराजात में इजाफे और सफरी पाबंदियों से रेलवे को 3 साल में 1 खरब 19 अरब का खसारा हुआ। गुज़िश्ता साल कोरोना लॉकडाउन के सबब 60 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। दस्तावेज के मुताबिक पहले मरहले में निजी कंपनियों ने 10 ट्रेनों में दिलचस्पी जाहिर की, जिनके साथ मामला तय पा चुके हैं। दूसरे मरहले की आउटसोर्सिंग नीलामी में हिस्सा लेने के लिए ख्वाहिशमंद कंपनियों को अपने कवायद 12 जून तक जमा कराने की डेडलाइन दे दी गई है। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा कराची की 32 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। लाहौर से चलने वाली अप एंड डाउन 12, रावलपिंडी और कोयटा से 4 ट्रेनें आउटसोर्स होंगी। इनमें VIP ट्रेन, ग्रीन लाइंस, खैबर मील, तेजगाम, अल्लामा इकबाल, हजारा एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, पाक बिजनेस ट्रेन, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस, सबक रफ्तार, रावल एक्सप्रेस, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, गौरियस एक्सप्रेस, मूसा एक्सप्रेस, लासानी एक्सप्रेस, कोहाड एक्सप्रेस, मियांवाली एक्सप्रेस, अटक पैसेंजर, जंड पैसेंजर, मोहनजोदाड़ो, शाहीन पैसेंजर, रावलपिंडी पैसेंजर और चमन पैसेंजर शामिल हैं। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 361 अरब रुपए मालियत के 9 मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। इनमें निजी शोबे के ताउन से 306 किलोमीटर तवील हैदराबाद सक्कर मोटरवे की तामीर भी शामिल है।
कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के वर्चुअल इजलास वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में हुआ, जिसमें उन तमाम मंसूबों की मंजूरी दी गई। इनमें निजी शोबे के ताउन से 306 किलोमीटर तवील हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर भी शामिल है। वजारत खजाना के मुताबिक एक्निक ने हैदराबाद सखर मोटरवे की BOT बुनियादों पर मंजूरी नजरसानी शुदा PC1 पर दी, जिसकी लागत 191.5 अरब रुपए है। एक एक्निक के इजलास में तीसरी बार 25.9 अरब रुपए की नजरसानी शुदा लागत से गोमलजान कसीरुल मकासिद प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। एक्निक ने 20.8 रुपए की लागत का हामिल कोविड-19 और दीगर कुदरती आफात पर कंट्रोल का प्रोग्राम भी मंजूर किया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 30 मेगावाट के घवाड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तीसरी बार मंजूरी दी गई। इस प्रोजेक्ट की लागत 16.4 अरब रुपए है और ये 4 साल में मुकम्मल होगा। एक्निक के इजलास में जो दीगर मंसूबे मंजूर किए गए, इनमें 12.9 अरब रुपए की नजरसानी शुदा लागत से हैजिल गिलगित का 20 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 20.5 अरब की लागत से रैनिकलार प्रोजेक्ट फेज 1 1100 किलोमीटर M8 प्रोजेक्ट का होशाब औरान खुजदार सेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में 28.2 अरब रुपए की लागत से शाहराहों की बहाली का मंसूबा शामिल है। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। जेट सूट तैयार करने वाले बरतानवी शहरी ने यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ने समेत 3 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। आलमी रिकॉर्ड बनाने वाला अफराद का डेटा जमा करने वाले इदारे ने इंग्लैंड में रफ्तार चेक करने से मुतालिक एक मुकाबले का इनेकाद किया, जिसमें जेट सूट के खालिक बरतानवी रिचर्ड ब्राउनिंग ने 3 आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिचर्ड ब्राउनिंग ने पहला रिकॉर्ड दुनिया के तेज तरीन इंसान यूसेन बोल्ट का तोड़ा, जो उन्होंने 100 मीटर दौड़ को 9.58 सेकंड में मुकम्मल करके बनाया था। बरतानवी शहरी ने यूसेन बोल्ट का 9.58 सेकंड में 100 मीटर दौड़ मुकम्मल करने का रिकॉर्ड जीतकर सूट पहनकर 7.69 सेकंड में अपने नाम कर लिया। दूसरा रिकॉर्ड जीतकर सूट खालिक ने 400 मीटर की रुकावटें उबूर करने वाली दौड़ को 42.6 सेकंड में मुकम्मल करके 46.87 सेकंड में तोड़ा। रिचर्ड ब्राउनिंग ने ऊंची छलांग हाई जंप लगाने का रिकॉर्ड 13.9 सेकंड में 20.3 फुट बुलंद पोल से छलांग लगाकर बनाया, जो साबका रिकॉर्ड से 39 फीट ऊंचा था। ज़राए इब्लाग का कहना है कि बरतानवी शहरी की जानिब से बनाए गए तीनों रिकॉर्ड अभी गैर हतमी हैं, क्योंकि ये तीनों रिकॉर्ड जेट सूट की मदद से बनाए गए हैं। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। मशरिक की तरह मगरिब में भी ऊँटनी के दूध के इस्तेमाल का रुझान जारी। ऊँटनी का दूध, दही और मक्खन वगैरह ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत से भरपूर। ऊँटनी का दूध अपने अंदर बेशबहा खुसूसियात रखता है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्योंकि इनमें विटामिन C, फौलाद, कैल्शियम, इंसुलिन और प्रोटीन की बड़ी मिकदार पाई जाती है। ऊँटनी के दूध पर अरसा दराज से तहकीक की जा रही है और अब तक इसके कई फवाइद सामने आ चुके हैं। ताहम ताज़ा तरीन तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह हुई है कि ऊँटनी का दूध अपने अंदर बेशबहा खुसूसियात रखता है और ज़ियाबेट्स के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात यूनिवर्सिटी ने खास तौर पर ऊँटनी के दूध के एंटी डायबिटिक खुसूसियात की तहकीकात करने के मंसूबे के लिए माली आनत फराहम की है। इस मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो देने का मकसद इस दूध से मजीद फवाइद हासिल करना है, खास तौर पर वो फवाइद जिनसे ज़ियाबेट्स के मरीज मुस्तफीद हो सके। ऊँटनी का दूध मुत्तहदा अरब अमारात और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में एक मकबूल शय है। ये ज़ियाबेट्स और कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ अपने इलाज मुआवजे की वजह से जाना जाता है। ये भी वसी पैमाने पर नोट किया गया है कि ये ऊँटनी का दूध ग्लाइसेमिक कंट्रोल को रागिब करने के लिए दरकार इंसुलिन की खुराक को कम करता है और खून में ग्लूकोज को बेहतर बनाता है। ऊँटनी के दूध की एंटी डायबिटिक खुसूसियात की तहकीकात दुनिया भर में बहुत सारे महक़क़ीन ने की है। चुनांचे मुत्तहदा अरब अमारात के कॉलेज ऑफ साइंस के शोबा हयातियात से डॉक्टर मोहम्मद अयूब, डॉक्टर साजिद मकसूद की लैब, मुत्तहदा अरब अमारात के ज़ैद सेंटर्स बराए हेल्थ साइंसेज UAE के ताउन से मुत्तहदा अरब अमारात के महकमा फूड साइंस, कॉलेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर की लैब ने मुश्तरका तौर पर ऊँटनी के दूध की ग़िज़ाइयत और खुसूसियात का मुताला किया। इसके अलावा इस तरह की दरियाफ्तें मुत्तहदा अरब अमारात की माशी नमू में खास तौर पर ऊँटनी के दूध पर मबनी ज़ियाबेट्स के इलाज से मुतालिक अद्वियात की दरियाफ्त में अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमारात में ऊँटों को एक अहम माशी वसीला समझा जाता है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में।
अदाकारा आयजा खान ने भी मकबूल तरीन सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ज्वाइन कर लिया। आयजा खान ने गुज़िश्ता रोज इंस्टाग्राम पर एक मुख्तसर वीडियो शेयर की जिसका आगाज उनके गले में पहने हुए लॉकेट से हुआ। बुनियादी तौर पर यह एक टिकटॉक वीडियो थी जिस पर आयजा खान का यूजर नेम गीती प्रिंसेस लिखा हुआ है। वीडियो के कैप्शन में आयजा खान ने लिखा, टिकटॉक पर गीती प्रिंसेस को फॉलो करें। इस बात से जाहिर होता है कि आयजा खान ने ये टिकटॉक अकाउंट अपने नाम से नहीं बल्कि गीती प्रिंसेस के नाम से बनाया है। आयजा खान की ये वीडियो शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और मुख्तलिफ पेजेस पर कहा जा रहा है कि आयजा खान ने टिकटॉक अकाउंट दरअसल अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बनाया है जिसमें वो गीती प्रिंसेस नामी टिकटॉकर का किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा आयजा खान का इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये हो सकता है कि वो लोगों को अपने नए किरदार से मुतारिफ करवा रही है। सोशल मीडिया पर इसे अपने प्रोजेक्ट की प्रमोशन का तरीका भी करार दिया जा रहा है। ताहम आयजा खान ने इस बारे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। उन्होंने तो ये ना बताया कि उन्होंने गीती प्रिंसेस के नाम से टिकटॉक अकाउंट क्यों बनाया और ना ही अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में मजीद कोई तफसील बताई। आयजा खान के मद्दाह बेचैनी के साथ इस सस्पेंस के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान की लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी ने गुज़िश्ता रोज एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने निहायत अफसुर्दा लहजे में बताया कि कोरोना की समझ उसी वक्त आती है जब आपका कोई अपना इस खतरनाक वायरस का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाता है। रवा माह की इब्तिदा में बुशरा अंसारी की बहन सुंबुल शाहिद कोरोना वायरस के बाद इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई थी। बुशरा अंसारी और उनका खानदान इस सदमे से निढाल है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने इसी हवाले से एक वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर की। वीडियो में बुशरा अंसारी अपनी बहन के मौत के गम में निढाल नजर आ रही थी। उन्होंने कहा, आप सब ने सुना, कुछ दिन पहले हमने अपनी बहन सुंबुल शाहिद को खो दिया। कोरोना के बारे में बहुत सी मालूमात हमें दी जाती है, बहुत कुछ बताया जाता है और हम देख भी रहे होते हैं, लेकिन समझ में जब आता है जब आपका कोई अपना, कोई प्यारा इतनी तकलीफ से, इतनी मुश्किल से इस वायरस की वजह से इस जहां को छोड़कर चला जाता है। बुशरा अंसारी ने कहा कि हम चारों बहनों के लिए आप लोगों ने जितनी मोहब्बत का इजहार किया और जितनी शिद्दत के साथ इस गम को बांटने की कोशिश की, सबसे पहले तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। ICC वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की हुक्मरानी को कोई चैलेंज न कर सका, जबकि फखर जमान 7वें बेहतरीन बैट्समैन हैं। कप्तान बाबर आजम वनडे रैंकिंग में 865 पॉइंट लेकर बदस्तूर सरफहरिस्त हैं। 8 पॉइंट्स पीछे भारतीय विराट कोहली का नंबर दूसरा है। हम वतन रोहित शर्मा ने तीसरी पोजीशन संभाली हुई है। पाकिस्तान के फखर जमान 7वें दर्जे पर मौजूद हैं। बांग्लादेशी शफीकुर रहीम ने 4 दर्जे तरक्की से कैरियर की बेहतरीन 14वीं पोजीशन पाली। महमूदुल्लाह 2 दर्जे बेहतरीन मिलने पर 38वें नंबर पर आ गए। बॉलिंग में कोई पाकिस्तानी इब्तदाई 10 बॉलर्स भी मौजूद नहीं है। ट्रेनेट बोल्ट का राज है। बांग्लादेशी स्पिनर मेहदी हसन मिर्जा 3 दर्जे तरक्की मिलने पर दूसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। उन्हें ये बेहतरी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के इब्तदाई 2 मैचेस में उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर मिली। वो टॉप 2 में शामिल होने वाले तीसरे बांग्लादेशी बॉलर बने। मुस्तफिजुर रहमान एक कदम आगे बढ़कर 8वीं पोजीशन पर विराजमान हो गए। श्रीलंका चीमरा ने 11 दर्जे बेहतरी मिलने पर मुश्तरका तौर पर 61वीं पोजीशन हासिल कर ली। उनकी शराकतदार हमवतन PWHD सिल्वा हैं। उन्हें 8 जबकि धनंजय डी सिल्वा को 9 दर्जे बेहतरी मिली, जिसके बाद वो 83वीं नंबर पर हैं। स्कॉटलैंड के बॉलर इवानो 10 तरक्की के जीने तय करके 89वीं दर्जे पर पहुंच गए। ऑलराउंडर में बांग्लादेशी शकीबुल हसन ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा रखा है। जापान ओलंपिक्स पर कोरोना की तलवार लटकने लगी। डॉक्टर्स ने हुकूमत से ओलंपिक्स की तारीख आगे बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। टोक्यो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तिबी माहिरीन का कहना था कि कोरोना सूरत हाल बहुत खराब है, केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत आवाम की जानें बचाए, ओलंपिक्स को मौखर करे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में दर्जे हरारत की शिद्दत 43 डिग्री महसूस हो रही है। शहर कायद में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 45% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 45% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बावजूद भी कराची के दर्जा हरारत की शिद्दत 43 डिग्री महसूस हो रही है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।